आज हम कक्षा 6 हिंदी पाठ्य पुस्तक में संकलित लेखक गुणाकर मूले द्वारा लिखा गया उनका निबंध अक्षरों का महत्व पढ़ेंगे। सबसे पहले लेखक परिचय के अंतर्गत हम देखते हैं कि लेखक गुणाकर मूले का जन्म 3 जनवरी सन 1935 को महाराष्ट्र के अमरावती जिले के अंतर्गत एक सिंधी बुजुर्ग गांव है वहां पर हुआ। लेखक की मातृभाषा मराठी थी। इसके बावजूद भी उन्होंने हिंदी और अंग्रेजी की भाषाओं में सिद्धहस्त लेखन किया। उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से गणित में एमए किया और आजीविका के लिए प्रारंभ से ही स्वतंत्र लेखन का कार्य चुना, जिसे आजीवन तमाम आर्थिक कष्ट झेलते हुए भी इन्होंने जारी रखा। 35 के लगभग पुस्तकें लिखी और 3000 से ऊपर लेख लिखकर इन्होंने विज्ञान साहित्य को समृद्ध किया। कहते हैं हिंदुस्तान में गणित और विज्ञान का शायद ही कोई ऐसा गंभीर अध्येता हो जिसने उनके लेख या किताबें ना पढ़ी हो। पाठ परिचय यदि हम देखें तो अक्षरों का महत्व नामक निबंध में गुणाकर मूले ने अक्षरों के इतिहास और महत्व के बारे में बताया है। सभी पुस्तकों और रोज छपने वाले समाचार पत्र व पत्रिकाओं के मूल में अक्षर ही हैं। अक्षर हमारे विचारों को आदान प्रदान करने का साधन है। अक्षरों के बिना हम इस दुनिया की कल्पना नहीं कर सकते हैं। पुराने जमाने के लोग सोचते थे कि अक्षरों की खोज ईश्वर ने की है, पर आज हम यह जानते हैं कि अक्षरों की खोज मनुष्य ने ही की है। तो यहाँ जैसा कि हमने देखा कि प्रस्तुत जो पाठ है वह गुणाकर मूले द्वारा लिखा गया निबंध विधा में लिखा गया पाठ है और गुणाकर मूले इसके लेखक हैं, जिसमें अक्षरों के इतिहास और इसके महत्व के बारे में बताया गया है। लेखक ने इस पाठ में बताया है कि अब तक जितनी भी पुस्तकें छप चुकी हैं और जो छप रही हैं, इसके अलावा दिन प्रतिदिन हजारों की संख्या में जो समाचार पत्र पत्रिकाएं छपती हैं, उन सभी के मूल में अक्षर हैं। अक्षर ही हमारे विचारों के आदान प्रदान के माध्यम हैं, साधन हैं। इनके बिना हम दुनिया की कल्पना नहीं कर सकते। किंतु पुराने जमाने के लोग यह मानते थे कि अक्षरों की खोज ईश्वर ने की है, पर आज हम इस बात को जान चुके हैं कि अक्षरों की खोज ईश्वर ने नहीं अपितु आदमी ने की है। अब हम पाठ को आरंभ करते हुए देखते हैं कि अक्षरों का महत्व निबंध में लेखक लिखते हैं कि अक्षरों की कहानी, यह पुस्तक अक्षरों से बनी है। सारी पुस्तकें अक्षरों से बनी हैं। तरह तरह की पुस्तकें, तरह तरह के अक्षर। दुनिया में अब तक करोड़ों पुस्तकें छप चुकी हैं। हजारों पुस्तकें रोज छपती हैं। तरह तरह के अक्षरों में हजारों की तादाद में रोज ही समाचार पत्र छपते रहते हैं। इन सब के मूल में है अक्षर। हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि यदि आदमी अक्षरों को न जानता तो आज इस दुनिया का क्या हाल होता। कोई कह सकता है कि हम अक्षरों को अनादिकाल से जानते हैं। अक्षरों का ज्ञान हमें किसी ईश्वर से मिला है। तो यहाँ दो शब्द आए, तादाद जिसका अर्थ है संख्या और अनादि जिसका आदि अर्थात आरंभ ना हो, यानी आदि रहित। यह शब्द अनुपसर्ग और आदि मूल शब्द से मिलकर बना है। तो यहाँ हमने देखा कि इस अनुच्छेद में लेखक ने बताया कि जो पुस्तक हम पढ़ रहे हैं वह भी अक्षरों से बनी है। जितनी भी पुस्तकें हैं सभी अक्षरों से बनी हैं। जितनी तरह की पुस्तकें उतने ही तरह के अक्षर। दुनिया में अब तक करोड़ों पुस्तकें छप चुकी, हजारों रोजाना छपती हैं। तरह तरह के अक्षरों में पत्र पत्रिकाएं छप रही हैं। इन सभी के मूल में केवल और केवल अक्षर है। लेखक कहता है कि हम कल्पना नहीं कर सकते कि यदि आदमी अक्षरों को नहीं जानता तो आज इस दुनिया का क्या हाल होता। कोई कह सकता है कि हम अक्षरों को अनादिकाल से जानते हैं। कोई यह भी कह सकता है कि अक्षरों का ज्ञान हमें किसी ईश्वर से मिला है। लेखक आगे कहता है
कि पुराने जमाने के लोग सचमुच ही सोचते थे कि अक्षरों की खोज ईश्वर ने की है, पर आज हम जानते हैं कि अक्षरों की खोज किसी ईश्वर ने नहीं बल्कि स्वयं आदमी ने की है। अब तो हम यह भी जानते हैं कि किन अक्षरों की खोज किस देश में और किस समय हुई। हमारी यह धरती लगभग 5 अरब साल पुरानी है। 2-3 अरब साल तक इस धरती पर किसी प्रकार के जीव जंतु नहीं थे। तो यहाँ लेखक ने बताया कि पुराने जमाने के लोग इस बात में भरोसा करते थे कि अक्षरों की खोज ईश्वर ने की है, लेकिन धीरे धीरे जब विज्ञान और ज्ञान का विकास हुआ तो आज हमें पता चल गया कि अक्षरों की खोज किसी ईश्वर ने नहीं बल्कि खुद आदमी ने की है। अब तो हमें यह भी पता चल गया कि अक्षरों की खोज किस देश में और किस समय पे हुई और कौन से अक्षरों की वहां पर खोज हुई। लेखक धरती के बारे में बताते हुए कहता है कि हमारी धरती लगभग 5 अरब साल पुरानी है और उसमें भी 2-3 अरब साल तक तो इस धरती पर किसी प्रकार का कोई जीव जंतु नहीं था। जैसा कि चित्र में दिखाया है, आदमी ने सबसे पहले कुछ इसी प्रकार चित्रों के माध्यम से अपने विचार और भावनाओं को अभिव्यक्त किया होगा और अक्षरों की खोज इसी प्रकार प्रारंभ हुई होगी। लेखक आगे कहता है कि फिर करोड़ों साल तक केवल जानवरों और वनस्पतियों का ही इस धरती पर राज्य रहा। आदमी ने इस धरती पर कोई 5 लाख साल पहले जन्म लिया। धीरे धीरे उसका विकास हुआ। कोई 10,000 साल पहले आदमी ने गांवों को बसाना शुरू किया। वह खेती करने लगा। वह पत्थरों के औजारों का इस्तेमाल करता था। फिर उसने तांबे और कांसे के भी औजार बनाए। प्रागैतिहासिक मानव ने सबसे पहले चित्रों के जरिए अपने भाव व्यक्त किए। तो यहाँ हम देखते हैं कि लेखक कहता है कि फिर करोड़ों सालों तक यहाँ केवल जानवरों और वनस्पतियों का ही धरती पर राज्य रहा। अर्थात लेखक कहना चाहता है कि करोड़ों साल तक केवल जानवर और वनस्पति यानी पेड़ और पौधे ही धरती पर मिलते थे। आदमी ने तो इस धरती पर कोई 5 लाख साल पहले जन्म लिया है और फिर धीरे धीरे उसने अपना विकास किया और आज हम इस स्थिति तक पहुंचे हैं। लेखक कहता है कि केवल 10,000 साल पहले आदमी ने गांव के रूप में बसना शुरू किया। उसने गांव बसाए और वह खेती करने लगा। उसने पत्थरों के औजार भी बनाए और उनका उपयोग किया। उसने तांबे और कांसे के भी औजार बनाए। प्रागैतिहासिक मानव ने, प्रागैतिहासिक यानी इतिहास से पहले का जो मानव है, जब इतिहास लेखन शुरू हुआ उससे पहले के मानव ने सबसे पहले चित्रों के जरिए अपने मन के भाव व्यक्त किए थे, जैसा कि चित्र में दिखा रखा है। प्रस्तुत चित्र मध्य भारत का शिकार का एक दृश्य है। कुछ इसी प्रकार के दृश्यों के माध्यम से अपने मन के भावों को अभिव्यक्त किया जाता था। यहाँ प्रागैतिहासिक शब्द आया जिसका अर्थ है इतिहास से पहले का, जो कि प्राक उपसर्ग और इतिहास मूल शब्द से मिलकर बना है। आगे लेखक कहता है कि जैसे पशुओं, पक्षियों, आदमियों आदि के चित्र, इन चित्र संकेतों से बाद में भाव संकेत अस्तित्व में आए। जैसे एक छोटे वृत्त के चहुं और किरणों की द्योतक रेखाएं खींचने पर वह सूर्य का चित्र बन जाता था। बाद में यही चित्र ताप या धूप का द्योतक बन गया। इस तरह अनेक भाव संकेत अस्तित्व में आए। तब जाकर काफी बाद में आदमी ने अक्षरों की खोज की। तो इस तरह लेखक ने बताया कि प्रागैतिहासिक काल में सबसे पहले मानव ने विभिन्न प्रकार के चित्र बनाकर अपने मन के भावों को अभिव्यक्त किया। उन चित्रों में पशुओं, पक्षियों, आदमियों आदि के चित्र होते थे और उन चित्रों के बाद भाव संकेत अस्तित्व में आए। जैसे एक छोटा सा वृत्त बनाकर, गोला बनाकर उसके चारों ओर जो रेखाएं बनाई जाती थी वे किरणों की द्योतक होती थी और पूरा चित्र सूर्य का अर्थ देता था। उसके बाद यही चित्र ताप या धूप का द्योतक बन गया, यानी ताप या धूप का अर्थ देने वाला माना गया। इस तरह न जाने कितने भाव संकेत अस्तित्व में आए
और तब जाकर लंबे समय बाद आदमी ने अक्षरों की खोज की। उदाहरण के तौर पर यहाँ मध्य अमेरिका के ओंजीबवा आदिवासियों के चित्र दिखाए हैं। दाईं ओर से बाईं ओर की ओर जाते हुए अगर हम इन चित्रों को देखें तो यहाँ सबसे पहले तूफान का देवता जो सारे आकाश को घेरता है, यह है। इसके बाद दूसरा चित्र यहाँ नगाड़ा का दिखाया गया है, यह नगाड़ा है। पंखों से सुशोभित नगाड़ा यह है। यह चित्र द्रोण काक का माना गया, यह कौवे का चित्र माना गया। और अंतिम जो चित्र है यह दवाखाने में आदमी के रूप में अर्थ बताता है। तो इस प्रकार के चित्र बनाकर उस समय के मानव ने अक्षरों की दिशा में कार्य प्रारंभ किया। आगे लेखक कहता है कि अक्षरों की खोज के सिलसिले को शुरू हुए मुश्किल से 6000 साल हुए हैं, केवल 6000 साल। अक्षरों की खोज के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई। आदमी अपने विचार और अपने हिसाब किताब को लिख कर रखने लगा। तब से मानव को सभ्य कहा जाने लगा। आदमी ने जब से लिखना शुरू किया तब से इतिहास आरंभ हुआ। किसी भी कौम या देश का इतिहास तब से शुरू होता है जब से आदमी के लिखे हुए लेख मिलने लग जाते हैं। इस प्रकार इतिहास को शुरू हुए मुश्किल से 6000 साल हुए हैं। उसके पहले के काल को प्रागैतिहासिक काल यानी इतिहास के पहले का काल कहते हैं। तो यहाँ लेखक ने बताया कि अक्षरों की खोज हुए बड़ी मुश्किल से 6000 साल हुए हैं। और जब अक्षरों की खोज हुई तो मानव इतिहास में एक नए युग का शुरुआत माना गया। कहते हैं कि जब अक्षरों की खोज हुई तो आदमी अपने विचारों को, अपने हिसाब किताब को लिख कर रखने लगा और तभी से वह सभ्य कहलाने लगा। कहते हैं कि आदमी ने जब से लिखना शुरू किया तभी से इतिहास आरंभ हुआ, क्योंकि जब लिखाई ही नहीं थी, लिखना ही शुरू नहीं हुआ तो इतिहास कैसे शुरू होता। तो किसी भी कौम और किसी भी देश का इतिहास तभी से शुरू होता है जब से आदमी के लिखे हुए लेख मिलते हैं। तो इस प्रकार लेखक के अनुसार हमारे यहाँ अक्षरों की खोज मुश्किल से 6000 साल पहले हुई है। और उससे पहले के काल को, जब लिखे हुए लेख नहीं मिलते, इतिहास नहीं मिलता, उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। तो यहाँ अलग अलग भाषाओं में अलग अलग तरह के अक्षर हैं जो कि प्राचीन काल से मानव द्वारा जो चित्रों के माध्यम से अभिव्यक्ति दी गई, उसके बाद में लंबे समय बाद वे यह रूप धारण करके हमारे सामने उपस्थित हुए। और आज अलग अलग भाषाओं की अपनी अपनी लिपियां उपस्थित हैं। आगे लेखक कहता है कि अतः हम देखते हैं कि यदि आदमी अक्षरों की खोज नहीं करता तो आज हम इतिहास को ना जान पाते। हम यह न जान पाते कि पिछले कुछ हजार सालों में आदमी किस प्रकार रहता था, क्या क्या सोचता था, कौन कौन राजा हुए इत्यादि। अक्षरों की खोज मनुष्य की सबसे बड़ी खोज है। अक्षरों की खोज करने के बाद ही मनुष्य अपने विचारों को लिखकर रखने लगा। इस प्रकार एक पीढ़ी के ज्ञान का इस्तेमाल दूसरी पीढ़ी करने लगी। अक्षरों की खोज करने के बाद पिछले 6000 सालों में मानव जाति का तेजी से विकास हुआ। यह महत्व है अक्षरों का और उनसे बनी हुई लिपियों का। अतः हम सबको अक्षरों की कहानी मालूम होनी चाहिए। आज जिन अक्षरों को हम पढ़ते या लिखते हैं वे कब बनाए गए, कहाँ बने और किसने बनाए, यह जानना जरूरी है भी। तो यहाँ हम देखते हैं कि लेखक कहता है कि आदमी अक्षरों की खोज यदि नहीं करता तो हम अपने इतिहास के बारे में नहीं जान पाते। हम नहीं जान पाते कि 1000 सालों पहले आदमी कैसे रहता था, क्या सोचता था, कौन कौन राजा हुए आदि बातें। तो इस तरह अक्षरों की खोज एक बहुत बड़ी खोज है, क्योंकि इसी खोज करने के बाद ही मनुष्य अपने विचारों को लिख कर रखने लगा और एक पीढ़ी का ज्ञान दूसरी पीढ़ी तक पहुंचने लगा। अक्षरों की खोज करने के बाद 6000 सालों में मानव जाति ने बड़ी तेजी से विकास किया और यही महत्व अक्षरों का है और उनसे बनी लिपियों का है। लेखक अंत में कहता है कि अतः हमें सभी अक्षरों की कहानी मालूम करनी चाहिए। हम सबको अक्षरों की कहानी मालूम होनी चाहिए।
कि जिन अक्षरों को हम रोज पढ़ते हैं, लिखते हैं, वो कब बने, कहाँ बने, किसने बनाए, यह जानना बहुत जरूरी है। तो इस प्रकार लेखक ने यह पाठ इन बातों के साथ समाप्त की। धन्यवाद।